अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक लब्बैक ने अपना कराची से शुरू हुआ उनका लॉन्ग मार्च अब पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है। और इस तरह जो है यानी आप ये देखें कि 8 दिन पूरे सिंध के अंदर सिंध के मुख्तलिफ शहरों का राउंड करते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह उनकी शूरा और फिर अवाम ने जिस तरह से उनका भरपूर इस्तकबाल किया है और फिर इस असना में उनको एक बड़ी हिमायत भी मिली है पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान की, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की हिमायत की है। और फिर जिस तरह से सिंध के लोगों ने तहरीक लब्बैक का खैर मकदम किया है कराची से यानी मीरपुर ख़ास, इसी तरह नवाब शाह, सकरेंड और फिर सखर, हैदराबाद, ये तमाम मुख्तलिफ शहरों के यानी पूरा हफ्ते की एक यानी पूरी यानी वो था, क्योंकि यानी साद रिजवी और उनकी शूरा जो है सड़कों पर रही और फिर बारिश भी हुई, लेकिन वो आवाम के दरमियान मौजूद रहे और आवाम ने वो जहाँ भी यानी उनका लॉन्ग मार्च पहुँचा है, जिस शहर में भी पहुँचा है, आवाम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया है। मैं अपने पहले व्लॉग में इससे पहले कह चुका हूँ कि ज़रदारी और ख़ासकर पीपल्स पार्टी तहरीक लब्बैक की इस हिकमत अमली से जो है वो बहुत ही यानी वो परेशान है। और जिस तरह से पहली बार एक इस तरह तहरीक लब्बैक ने अपनी हिकमत अमली के तहत जो है सिंध के यानी हफ्ता आप ये देख लें कि पूरे 8 दिन जो है वो सड़कों पर रहे हैं, सिंध की सड़कों पर रहे हैं, सिंध के शहरों में रहे हैं और जहाँ भी वो पहुँचे हैं कि हज़ारों की वो तादाद के अंदर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है और तकरीरें की हैं और फिर एक पैगाम भी तहरीक लब्बैक पहुँचाने में वो कामयाब हुई है। और फिर आप वो समझते हैं कि सिंध बाबुल इस्लाम है, सूफिया की वो सरजमीन है और जिस मकतबा फ़िक्र से तहरीक लब्बैक का ताल्लुक़ है तो उस मकतबा फ़िक्र की भी जो है सिंध के अंदर अक्सरियत है। तो इस तरह एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई तहरीक लब्बैक ने। अब जो है ये कराची से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जो है अब यानी पंजाब की हदूद यानी में वो दाखिल हो चुका है और आखिरी यानी बॉर्डर है, आखिरी हम वो कह सकते हैं तहसील है सादकाबाद यानी पंजाब के सिंध में वो जाने के लिए, तो उसके वो करीब जो है अब वो पहुंच रहे हैं। इन्होंने पहुंचना है रहीम यार ख़ान, फिर खानपुर, फिर जो है लियाकतपुर, फिर इसी वो तरह भावलपुर से लोधरा से फिर जो है मुल्तान। तो इस तरह होते हुए ये जो है फिर इस्लामाबाद इनकी आखिरी मंजिल है। लोग कराची सिंध से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि जो सिंध के अंदर यानी लोग हैं वो तकरीबन 4 लाख के करीब हैं। हम यानी अगर हम ये भी यानी वो कहें कि भी अगर 4 भी नहीं है तो 1 लाख अफराद हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वो तादाद है। और तहरीक लब्बैक और अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है अपना पैगाम कन्वे करने में सिंध के अंदर कामयाब हुए हैं और एक उन्होंने पैगाम दिया है सिंधी अवाम को, उन्होंने पैगाम दिया है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और फिर अब जो है अगर ये 4 लाख हम इसको ना भी माने, हम इसको जो है यानी 1 लाख तक इसको महदूद करें तो ये भी एक बहुत बड़ी वो तादाद है। और पंजाब जो है फिर आपको पता है कि तहरीक लब्बैक का बेस है, तहरीक लब्बैक की बुनियाद लाहौर में पड़ी। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ ख़ातम हुसैन रिज़वी साहब ने जो है पंजाब ही यानी उनका वो घर है और उन्होंने यहाँ पर जो है 2018 के इलेक्शन में 26 लाख के करीब जो है पूरे पाकिस्तान से वोट लिए। तो इस तरह जो है अब ये दाखिल हो चुका है पंजाब में और मैंने जैसे आपको बताया है ये मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ और फिर एक बड़ा काफ़िला यानी ये बन जाएगा जब इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी तरफ जो है हुकूमत की अब टांकें भी कांप रही हैं, हुकूमत भी वो परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट भी जो है इस हवाले से जो है यानी वो सोच रही है अगर कुछ ऐसी हुकूमत ने जो है ऐसी हरकतें की हैं, ख़ासकर वो पंजाब हुकूमत ने साहिवाल के अंदर वहाँ पर बैनर्स उतारे हैं और कारकुनान को मारा पीटा है और वो तशद्दुद किया है, तो ये एक चिंगारी बन सकती है और ये हुकूमत पीडी हुकूमत किसी भी तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। तहरीक लब्बैक के हवाले से अगर हुकूमत ने इन पर कोई ताकत इस्तेमाल की, वो तशद्दुद यानी इस्तेमाल किया,
वो जैसे माजी के अंदर जो है वो इस्तेमाल वो करते आए हैं। अगर इस वक्त यानी हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, कुव्वत इस्तेमाल करने की कोशिश की, रियासती ताकत के बलबूते पर पुलिस की उससे जो है तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को कुचलने की वो कोशिश की, तो फिर पीडीएम हुकूमत की जो है फिर यानी ताबूत में आखिरी कील वो साबित हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो है आप ये देखें कि मुल्क इस सतह पर तहरीक इंसाफ के साथ जो वो सलूक किया जा रहा है, उनके लोगों को अरेस्ट किया गया है, 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे मुआज़राई चल रही है। और फिर अगर तहरीक लब्बैक के साथ भी जो है हुकूमत ने हिकमत से काम नहीं लिया, दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ये कह चुके हैं कि अगर कीमतें कम ना की गई, आवाम को रिलीफ ना दिया गया, तो उस वक्त तक हम वहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी एक सूरत हाल इस वक्त यानी हुकूमत के लिए और इस्लामाबाद में जो है ये सूरत हाल बड़े वो परेशान कुन है। क्योंकि तहरीक लब्बैक का रिकॉर्ड है कि वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उन पर गोलियां चलाई जाएं, चाहे उन पर शैलें की जाए, रबड़ की गोलियां वो चलाई जाए, वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। और उनकी यही एक ताकत है, यही एक खासियत है। और आप देखें कि 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया था तहरीक लब्बैक की, इतने स्ट्रीट पावर है। और आप ये देखें कि मुसद्दक मलिक साहब ने ये कहा है कि रूस का तेल भी अगर आ जाएगा तो हम तेल की कीमत कम नहीं करेंगे। तो सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत ही कठिन है, हुकूमत के लिए परेशान कुन है। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च हुकूमत को सूखा सांस नहीं लेने दे रहा। क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, हुकूमत को टफ टाइम वो दिया हुआ है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अब तीसरा जो है यानी ख़तरा उनके सर पर जो है आ गया है। ख़तरे की तलवार अब पीडीएम हुकूमत पर लटक रही है, और ये है तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च, तहरीक लब्बैक की हिकमत अमली बहुत ही शानदार रही। उनकी क़यादत की यह हिकमत अमली जो है वो शानदार रही। और उन्होंने कराची से अपना पैगाम दिया, क्योंकि कराची में उनके जो है 3 MPs हैं, वो पार्लिमानी पार्टी हैं, वो सिंध के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, और वहाँ से उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर यानी इस्तेमाल किया है, ताकत को इस्तेमाल किया है, लोगों को दिखाया है, पूरी दुनिया को दिखाया है। और फिर जिस तरह से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जो है उनके इस्तकबाल हुए हैं, फिर पंजाब में तो होने ही होने हैं। और फिर जो है ये काफ़िला जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि हुकूमत जो है कितनी यानी वो कीमतें कम करती है। हालांकि अब तेल जो है आने वाला है, रूस का भी जो कम कीमत पर दिया गया है पाकिस्तान को, जो इमरान खान को ऑफ़र की थी रूस ने, तो अब इस हुकूमत ने वो तेल लिया है। लेकिन मुसद्दक मलिक साहब जो है वो कह चुके हैं कि रूसी तेल आने के बावजूद हम कीमतें कम नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल तहरीक लब्बैक के लिए भी और हुकूमत के लिए भी जो है बड़ी यानी आजमाइश वाली है। देखते हैं कि हुकूमत कहाँ तक कीमतें कम ये करती है। अगर तहरीक लब्बैक 50% यानी कीमतें कम वो कराने में 40% या 30% भी जो है यानी कामयाब हो जाती है, तो ये तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और आने वाले इलेक्शन में इसका जो है तहरीक लब्बैक को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे जैसे ये काफ़िला आगे बढ़ेगा, हम रोज़ की बुनियाद पर अपने व्लॉग में जो है आपको अपडेट वो करते रहेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जो है आप प्रेस भी कर दें। और अगर आप पहले से हैं तो आप अपना फीडबैक हमें लाजमी वो दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे आपकी आरा क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।